मम्मी तो ओके, म्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग रचना, जागृति, आश्री, मम्मी राजश्री, तो मैं खाऊंगा तो प्लीज म्यूट कर लीजिए। खाओ। आज हम लोग यूनिट 3 डिस्कस करेंगे। मम्मी तो मैं खाऊंगा। ओके, सो आज यूनिट 3 हम लोग डिस्कस करेंगे, और यूनिट 1 यूनिट सेकंड कंप्लीट हो गया है। तो लोग अगर नहीं देख पाए हैं तो प्लीज आप लोग जो है वीडियो देख लेना या नोट्स से पढ़ लेना। नोट्स आई थिंक सभी को मिल गए होंगे, कल की क्लास के और फर्स्ट यूनिट 1 की। और जो लोग ग्रुप में मैसेज करते हैं आप लोग उनको हेल्प करिए ना, मैसेज कर रिप्लाई कर सकते हो अगर आपको पता है नोट्स। हर एक रिप्लाई मुझे ही करना पड़ता है। आप लोग वहाँ रिप्लाई कर सकते हो, किसी ने पूछा कि नोट्स है कहाँ है, तो यू गाइस कैन जस्ट टेल कि नोट्स कहाँ पर है, उसमें मैंने अपलोड किया हुआ है सब कुछ। ओके जी, ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं वो जो अभी क्लास ज्वाइन किए हैं या लेट लाइव क्लास ज्वाइन किए हैं, तो उनको पता नहीं है। थोड़ा सा आप लोग से हेल्प करिए एक दूसरे की। ठीक है, सर कोई क्वेश्चन पूछते हैं फिर भी कोई आंसर नहीं देता है। आंसर देना चाहिए। देखो, अगर आपको नहीं पता होगा, सब लोग देखोगे उसमें क्या क्वेश्चन है और उसका आंसर आप लोग कोशिश करोगे फाइंड आउट करने का, तो मिल जाएगी। है तो आंसर नहीं दे सकता, ठीक है, आंसर मैं ही करूंगा, बट एटलीस्ट एक ग्रुप के अंदर 50 स्टूडेंट है। अगर आप लोग रिप्लाई नहीं करोगे तो फिर ग्रुप बनाने का क्या मतलब है ना। ग्रुप इसलिए बनाया था ताकि आप लोग एक डिस्कशन कर पाए, अगर कोई क्वेश्चन है कोई डाउट है तो आप लोग पूछ पाए ग्रुप के अंदर। तो प्लीज सपोर्ट ईच अदर। बाकी नोट्स, पीडीएफ नोट्स और वो तो मैं ग्रुप में शेयर करता ही हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, और अगर कोई पूछे तो आप उसको बता दीजिए ग्रुप के अंदर कि मैंने जो पीडीएफ शेयर किया हुआ है, जैसे कि रिवीजन जो 2 पीडीएफ दिया था मैंने, यूनिट 1 से 5 तक का और यूनिट 6 से लेकर 10 तक का, तो वो भी उसमें पड़ा हुआ है। स्टूडेंट उसको स्क्रॉल नहीं करते, वो डायरेक्ट उनको चाहिए, तो एटलीस्ट उनको स्क्रॉल करना चाहिए, ऊपर नीचे करके देखना चाहिए कि कंटेंट है कि नहीं उस पीडीएफ वगैरह। तो आप लोग जस्ट उसको रिप्लाई कर सकते हो, 10 सेकंड लगता है बोलने में। ओके, ठीक है, आप लोग थोड़ा हेल्प करिए एक दूसरे की। ज़्यादा दिन बचे नहीं वैसे भी, एग्जाम है। ठीक है, आज हम लोग जो है यूनिट 3 डिस्कस करेंगे। आप लोग पढ़ के आए हैं यूनिट 3 सब लोग, बताइए। जी सर। ठीक है, यूनिट 3 का वैसे मैंने जो रिवीजन नोट्स दिया हुआ है उसमें बहुत सारा है, आप उसको पढ़ लेना। और ये जो पीडीएफ है एक काइंड ऑफ सप्लीमेंट है। ठीक है, वो फिर उस रिवीजन नोट्स के साथ साथ इसको आपको रिवाइज करना है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इस पीडीएफ के अंदर ज़्यादा नहीं है उसमें। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने ऐड की हैं जो एग्जाम में आ रही बार बार रिपीट हो रही, या कुछ नया आ सकता है, क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है, तो वो लोग भी कुछ नए क्वेश्चन डाल सकते हैं, तो उसको लेकर के मैंने इस पीडीएफ में कुछ चीज़ें ऐड कर दी हैं अलग से। सो दिस पीडीएफ इज काइंड ऑफ सप्लीमेंट फॉर रिवीजन पर्पज। और जो लोग बोल रहे थे कि सर एक साथ दे दो सभी पीडीएफ, देखो सभी पीडीएफ एक साथ नहीं है मेरे पास, मतलब डेली क्लास होता है तो मैं डेली बनाता हूँ रिवीजन। जो एक साथ हो सकता था यूनिट 1 से लेकर 10 तक का, वो मैंने आपको शेयर कर दिया है। उसको आप लोग रिवाइज करना स्टार्ट करिए, पढ़ लीजिए। और जो डेली क्लास होती है लाइव क्लास, तो लाइव क्लास के लिए मैं डेली बनाता हूँ नोट्स, है ना। तो जैसे आज यूनिट 3 है तो आज ही मैंने इसको बनाया हुआ है, तो एक साथ शेयर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरा यूनिट पूरा 10 तक एक दिन में बन नहीं पाएगा कंटेंट। तो डेली आपको मिल जाएगा। जो लोग क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते हैं वो लोग बाद में पढ़ सकते हैं या वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी दिसंबर के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आपके कोई जूनियर्स है, कोई कलीग्स हैं, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर मैंने सोशल वर्क, सोशल केस वर्क को लेकर के जो कंसेप्ट है, जो मेथड है, उसको यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है। दो डेफिनेशन दी गई है, एक जॉर्डन हैमिल्टन के द्वारा और मिस रिचमंड के द्वारा, उनको मैंने यहाँ पर मैंने किया है। इसके अलावा सोशल केस वर्क को लेकर जो अजम्पशंस हैं, जो दार्शनिक मान्यताएं हैं, उनको लेकर मैंने इसमें ऐड किया है, क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़ी थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ ये जो अजम्पशंस है, फिलोसफिकल अजम्पशंस थे, उनको भी ऐड कर दिया है।
आपका यहाँ पर डिवीजन हो जाएगा दोनों की। एक तो ये जो दिए गए हैं ये आपके ग्रेस मैथ्यू के हैं, और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हैमिल्टन के द्वारा जो इंपॉर्टेंट एजम्पशन दिए गए हैं बेसिक दार्शनिक मान्यताएं। मान्यताएं का मतलब होता है कि यहाँ पर सोशल केस वर्क के अंदर जो सोशल वर्कर है, जो पर्सन और जो क्लाइंट है, जिसको बेनिफिशियरी बोल सकते हैं या सिंपल पर्सन बोल सकते हैं, उनके बीच का जो इंटरेक्शन है और सोशल वर्कर को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल के साथ साथ। क्योंकि हम बात करते हैं केस वर्क की, केस वर्क का मतलब यहाँ पर इंडिविजुअल नहीं होता है, इंडिविजुअल के साथ साथ बाकी के जो सोशल फैक्टर होते हैं, सोशल आसपास का इन्वायरमेंट होता है, वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको भी हमको ध्यान रखना होता है। इसी वजह से बोलते हैं कि इंडिविजुअल्स प्लस जो सोसाइटी है वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। क्योंकि सोसाइटी बनती है नंबर ऑफ इंडिविजुअल से, और इंडिविजुअल पार्ट होता है सोसाइटी का। दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, तो हम दोनों को अलग नहीं देख सकते। जैसे कि इसके नाम से आता है कि सोशल केस वर्क, दैट वी डील विद द इंडिविजुअल्स, वी डील विद द इंडिविजुअल, लेकिन साथ साथ सोशल फैक्टर्स को भी हमको देखना होगा। जो सोसाइटल फैक्टर्स हैं या सोसाइटी है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी वजह से आगे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है इंटरडिपेंडेंट एंड कम्प्लीमेंट्री सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स। तो कुछ कॉमन मान्यताएं हैं, कुछ बेसिक जो एजम्पशंस हैं दोनों के द्वारा दिए गए हैं, कॉमन है, तो हम लोग देखते हैं करके। पहला यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है जॉर्ज हैमिल्टन के द्वारा सोशल वर्क की। सोशल वर्क विच इज द बोथ द, एक टूल भी है, टूल की तरह काम करता है क्योंकि हम लोग मेथड की तरह यूज करते हैं, उसके साथ ही साथ एरिया भी है। एरिया का मतलब होता है जहाँ पर स्पेसिफिकली हम इंडिविजुअल्स की समस्याओं से डील करते हैं, या उनकी जो चैलेंजेस हैं और जो उनकी नीड्स हैं उनको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, या उनको किसी भी रूप में मदद करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फोकस होता है इंडिविजुअल्स पर या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, कुछ लोग जैसे फैमिली है, तो वहाँ पर हम लोग सोशल केस वर्क भी यूज कर सकते हैं। सो इस केस में ये एक एरिया भी है, एरिया ऑफ वर्क है, साथ साथ टूल है जिसके माध्यम से हम किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को विकसित करते हैं, डेवलप करते हैं थ्रू दी एडजस्टमेंट, समायोजन के माध्यम से इंडिविजुअल्स मैन और एक सोशल एनवायरनमेंट, आसपास उसका जो सराउंडिंग्स है, सोशल एनवायरनमेंट है, और साथ ही साथ जो पर्सन है, उन दोनों के बीच में जो भी बोल सकते हैं एडजस्टमेंट के माध्यम से पर्सन को, उसके व्यक्तित्व को बेहतर करना, उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करना, ये सोशल केस वर्क के अंदर आता है। सो इज अ काइंड ऑफ टूल एज वेल एज इज द एरिया। नेक्स्ट यहाँ पर डेफिनेशन दी है मिस रिचमंड के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी गई, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि सोशल वर्क, सोशल केस वर्क इज आर्ट ऑफ डूइंग डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग लोगों के साथ और अलग अलग प्रकार से विभिन्न तरीके से विभिन्न कार्य किए जाते हैं, ताकि एक ही समय में विद द डिफरेंट पीपल टू कोऑपरेटिंग विद देम टू अचीव एट द सेम टाइम्स देयर वन एंड देयर सोसाइटी। बट इसका मतलब हुआ कि इंडिविजुअल्स की जो प्रॉब्लम्स है या जो नीड्स, वो तो फुलफिल होगी ही, साथ साथ जो उसके सोसाइटी है या जो सराउंडिंग्स है उसको भी हम बेहतर कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, बिकॉज इंडिविजुअल इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, इज अ पार्ट ऑफ फैमिली। तो इंडिविजुअल्स का भी करेक्शन होगा और उसकी भी नीड जो है, चैलेंज है, वो भी ठीक होगा, साथ साथ उसके आसपास जो सराउंडिंग्स है या सोसाइटी है उसका भी बेटरमेंट होता है। ये मैरी रिचमंड के द्वारा डेफिनेशन दी गई है। सो सोशल वर्क इज द आर्ट ऑफ डूइंग डिफरेंट थिंग्स विद अ डिफरेंट टाइम, डिफरेंट पीपल। फर्दर आगे लिखते हैं कि जो दोनों ही एक आर्ट और साइंस, ठीक है, इंडिविजुअल्स की जो प्रॉब्लम है सोशल एरिया के अंदर और जो सोसाइटी है, दोनों ही इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब है जो मैंने अभी बताया कि इंडिविजुअल जो है पार्ट है सोसाइटी का, और सोसाइटी मिलकर बनती है नंबर ऑफ इंडिविजुअल से, दोनों आपस में डिपेंडेंट है। और जो सोशल फोर्सेस होते हैं, सोशल फैक्टर्स होते हैं, वो पर्सन के बिहेवियर को या फिर उसकी पर्सनालिटी को, उसके एटीट्यूड को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो दोनों पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट इज नॉट कॉन्क्रीट और इंडिविजुअल्स टू द एक्सक्लूजन ऑफ सोशल फैक्टर्स। इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है कि यहाँ पर हम केवल इंडिविजुअल फोकस नहीं करेंगे, साथ साथ जो सोशल फैक्टर्स होते हैं उनको हम बाहर नहीं कर सकते, एक्सक्लूड नहीं कर सकते। वी शुड आल्सो लुक एट द सोशल फैक्टर्स। तो ये बेसिक आपका कंसेप्ट है सोशल केस वर्क का। यहाँ पर दो डेफिनेशन है, बाकी और भी डेफिनेशन थी बट मैंने दो ही ऐड की क्योंकि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगी, तो मैंने दोनों यहाँ पर ऐड कर दी। फर्दर यहाँ पर कुछ फिलोसफिकल एजम्पशंस दिए गए हैं जिनको हिंदी में दार्शनिक मान्यताएं बोलते हैं। क्या मान्यताएं हैं सोशल केस वर्क को लेकर के, वो यहाँ पर कुछ मेंशन की गई है। जैसे पहला यहाँ पर लिखा है कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज टू बी कंसीडर्ड एज अ पर्सन विद डिग्निटी एंड वर्थ। इसका मतलब हुआ कि हर एक व्यक्ति अलग होता है, खास होता है, और हर एक व्यक्ति की गरिमा होती है। तो एज ए सोशल वर्कर आपको रिस्पेक्ट करना है, with- आपको अच्छे से बिहेव करना है, रिकॉग्नाइज करना है उसकी सेल्फ वर्थ को, और आल्सो डेवलप द ट्रस्ट, ताकि जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल्स है, वो बेहतर तरीके से एंगेज हो सोशल वर्कर के साथ, और एक दूसरे की वो हेल्प कर पाए, मदद कर पाए, क्लाइंट की स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम्स है वो भी एड्रेस हो पाए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट
कि कोई भी पर्सन जो है, हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, और हर एक इंडिविजुअल सोशल वर्कर को एक ऐसी अप्रोच फॉलो करना है जिसके साथ पर्सन को विद रिस्पेक्ट, विद डिग्निटी हमको ट्रीट करना है। वी हैव टू रिकॉग्नाइज देयर वर्थ एज अ ह्यूमन बीइंग, एंड हर एक व्यक्ति की जो गरिमा होती है उसको ध्यान में रखते हुए वी हैव टू वर्क विद द क्लाइंट और द बेनिफिशियरी सो दैट वी कैन एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ एनी इंडिविजुअल पर्सन। तो पहली अजम्पशन से पहली मान्यता है जिसको हमको फॉलो करना चाहिए एज ए सोशल वर्कर। दूसरी, ह्यूमन बीइंग्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड इट गवर्न देयर इंटरेक्शन